हाँ जी बेटा, आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये हैगा वा 9th चैप्टर ऑफ NCERT। NCERT की बुक का 9th चैप्टर है। हाँ जी, सीक्वेंस हो गया भी किसी भी नंबर्स नू जिस तरह असी अगर उनका कोई डिफरेंस सेम है किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर असी लिख सकते हैं, जिस तरह एक एक दे विच दो दो वधाई जाओ, 1 3 5 7 9 एंड सोन, यह ताड़ी बन गई सीक्वेंस। यह की बन गई सीक्वेंस। दिस इज़ ए सीक्वेंस। अगर असी ऐसे सीक्वेंस नू किसी प्लस या माइनस के साइन के नाल लिख दईए तो वह बन जाती है सीरीज़। फिर की बन जाएगी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ ताड़ी की बनेगी फिर सीरीज़ इज इक्वल टू यह बन जाएगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। यह की बन गई सीरीज़। ऐसे सीरीज़ नू असी 1 - 3 - -1 -3 -5 -7, ठीक है, यानी कि माइनस 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 का साइन लगा के भी लिख सकते हैं तो वह बन जाएगी ताड़ी सीरीज़। प्लस या माइनस का साइन असी अगर लगा दिए तो वह बन जाएगी ताड़ी सीरीज़। हुण क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 9.1 एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। यानी कि ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ an इज इक्वल टू n - 3/4। यानी कि उन्हें क्या है कि ਇਹਦੀਆਂ फर्स्ट 3 टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ, ठीक है। तो वो करना कि आप n ਨੂੰ सिर्फ पुट करी जाना, जो जो उन्हें क्या जिन्हें नंबर्स क्या अगर 5 टर्म्स क्या तो 5 तक पुट कर देना, 3 क्या तो 3 तक पुट कर देना। ये लिख लाँगे पहले पुट कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 पुट किया बन गया 1 - 3/4। यह बन गई तुहाडे को यानी कि a1 आ गया, ये आ गया -2/4, ये आ गया -1/2, ठीक है, -1/2। हुण ऐसे तरह पुट करांगे फिर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करो, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की जगह तो हम 2 आ जाएगा, 2 - 3/4 दैट इज इक्वल टू -1/4। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 3, a3 बन गया 3 - 3/4, 3 - 3 बन गया 0, 0/4, 0/4 कितना हो गया 0। तो यदा मतलब मेरिया फर्स्ट 3 टर्म्स है वो सानू पता लग गई। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2 -1/4 ते 0। यह बन गई तुहाडियां फर्स्ट 3 टर्म्स। हुण एग्जाम्पल नंबर 2 है, what is the 20th term of the sequence defined by, what is the 20th term of the sequence defined by an is equal to n - 1 into 2 - n into 3 + n, ठीक है। आप दी निकालनी है 20th टर्म। हुण जो 20th टर्म निकालनी है तो यदा मतलब पुट की करांगे, पुट n इज इक्वल टू 20, पुट n इज इक्वल टू 20, n को 20 पुट कर दो, ये आ जाएगी 20th टर्म। a20 इज इक्वल टू 20 - 1 इंटू 2 - 20 इंटू 3 + 20। हुण इहनूं सॉल्व करो
कितना आ जाएगा, ठीक है। v माइनस 1, v माइनस 1 कितना बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -19 प्लस 19, v माइनस 1 19 आ गया, 2 माइनस v हो गया -18, तो यह बन गया 3 जमा v हो गया 23। इन्होंने सारा मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा तुहाडे को -7866, यानी कि यह जी पहली एक्सरसाइज है वो इस तरीके आप करांगे। एक्सरसाइज जी 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन इस तरीके करने हैं, जिन्नियां टर्म्स गई मैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ एन की पुट करके निकाल लवांगे। जिस तरह हुण यह तुहाडी एक तरह की रिविजन ही है। एक्सरसाइज देखो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्हें लिखा वट इज़ द फर्स्ट 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स आप फाइंड आउट करनी है। ऑफ हुण आप लिख दी कि निकालनी है, ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एन। 2 रेज़ टू पावर एन दी आप फर्स्ट कितनी टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स निकालनी है। तो इनू हुण असीं पुट करी जावांगे, पुट पुट n इज़ इक्वल टू 1, a1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 2, पुट n इज़ इक्वल टू 2, a2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, 2 नूं 2 बारी गुना करांगे आ जाएगा 4, पुट n इज़ इक्वल टू 3, a3 2 रेज़ टू पावर 3 8, पुट n इज़ इक्वल टू 4, a4 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा 16, पुट n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, a5 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 32, यानी कि दोनों से 5 बारी मल्टीप्लाई करता तो आ जाएगा तुहाडा आंसर, ठीक है। ये जो पहले 5-6 क्वेश्चन है वो इस तरीके ना करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वो किस तरह है, ए एन इज़ इक्वल टू n इंटू n स्केयर प्लस 5 ओवर 4, यह निकालना, इनिया भी असी निकालनिया फर्स्ट 5 टर्म्स, किनिया निकालनिया फर्स्ट 5 टर्म्स, यह फाइंड आउट करांगे आप। उस तरह पुट n इज़ इक्वल टू 1, a1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 स्केयर प्लस 5 ओवर 4, पहले उस तरह लिख लो जिस तरह उन्हें लिखा, फिर उस तो बाद इनू मल्टीप्लाई करांगे। ये आ गया 1 इंटू 1 स्केयर हो गया 1 प्लस 5 6 ओवर 4, ठीक है, यह आ गया 3/2। नैक्सट पुट n इज़ इक्वल टू 2, n उसी 2 पुट किया, 2 इंटू 2 स्केयर प्लस 5 ओवर 4, यह बन गया बेटा 2 इंटू हम 2 का स्केयर कितना हो गया 4 जमा 5/4, ठीक है। इनू मल्टीप्लाई बाद करना है, पहले आप इनू खोलना है। यह हुण बन गया तुहाडे को कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 जमा 5 कितने हो गए 9, ये आ जाएगा तुहाडे को 2 इंटू, ये आ गया 2 इंटू 9 प्लस 4, यानी कि 9 ओवर 2 आ गई सेकेंड टर्म। हुण पुट n इज़ इक्वल टू 3, n नू 3 पुट किया, ये तुहाडा हैगा, इनू लिख लो a2, यानी a2 आ गया तुहाडे को। हुण आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 स्केयर प्लस 5 ओवर 4, 3 स्केयर प्लस 5 ओवर 4, दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 3 का 9, 9 प्लस 5 ओवर 4, 3 इंटू 14 ओवर 4, ठीक है, यह आ गया 21 ओवर 2, ये आ गई तुहाडी a3। नैक्सट है पुट n इज़ इक्वल टू 4, n नू 4 पुट करो, a4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा 4 स्केयर प्लस 5 ओवर 4, ये आ जाएगा तुहाडे को, दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 5 ओवर 4,
21/4, 4 ना 4 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 21। पुट n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4। 5 स्क्वायर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 25 प्लस 5/4, 5 इंटू 30/4, 15 5 हो गया 75/2। यानी कि 5 टर्म जड़ियाँ तुसीं निकालनियाँ सी वो तुसीं। हाँ जी देखो बेटा, नैक्सट है एक्सरसाइज 9.1। हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, क्योंकि ये नैगेटिव साइन आ रहा, ये भी असीं निकालनियाँ की है फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स असीं फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस सानूं गिवन है an इज इक्वल टू -1 रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेस टू पावर n प्लस 1। ठीक है, जो तुहानूं सॉल्व करना है उस तरीके दे नाल ही पुट पहले पुट कर लो n इज इक्वल टू 1, n 1 पुट कर लिया, -1 रेस टू पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 रेस टू पावर 1 प्लस 1। ठीक है, यह तुहाडा हैगा A1, यानी कि A1 इज इक्वल टू आ गया तुहाडे को -1 रेस टू पावर 0 इंटू 5 रेस टू पावर 2। ये आ गया -1 की पावर 0 कितना हो गया 1, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1, 1 इंटू 25, ये बन गया 25। यानी A1 जो तुहाडे को आ गया 25। हुण उस तो बाद पुट n इज इक्वल टू 2, n 2 पुट कर दो तो A2 बन गया -1 की पावर बन गया 2 माइनस 1 5 रेस टू पावर 2 प्लस 1। यानी हुण A2 आ गया -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। ये बन गया -1 की पावर ऑड होए तो फिर नैगेटिव साइन लगेगा -1 इंटू 5 5 25 5 125 माइनस 125 आ गया A2। हुण पुट n इज इक्वल टू 3, A3 बन जाएगा -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 रेस टू पावर 3 प्लस 1। A3 इज इक्वल टू -1 की पावर आ गया 2 इंटू 5 रेस टू पावर 4। उन्हें बन जाएगा -1 का स्केयर बन गया 1 इंटू हूँ 5 ਨੂੰ 4 टाइम मल्टीप्लाई करांगे, 125 ਨੂੰ फिर अगे 5 ना कर दो तो बन गया 625। पुट n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 की पावर आ जाएगी हूँ 4 माइनस 1 इंटू 5 रेस टू पावर 4 प्लस 1। हाँ जी, यह की बन जाएगा, यह बन गया तुहाडे को -1 की पावर आ जाएगी तुहाडे को A4 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, यानी नैगेटिव साइन आ गया -1 इंटू 5 ਨੂੰ ਹੁਣ 5 टाइम मल्टीप्लाई करांगे। A4 इज इक्वल टू आ गया माइनस हूँ 625 ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਤੇ कर दो तो वह बन गया -3125। ठीक है, हूँ इस तरह नैक्सट है वै पुट n इज इक्वल टू 5। हूँ n इज इक्वल टू 5 पुट करांगे, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 जो पुट करांगे तो वह बन जाएगा A5 की वैल्यू आ गई -1 रेस टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर आ गई 5 प्लस 1। यह बन गया -1 की पावर आ गई 4 तो 5 की पावर आ गई 6। -1 हूँ 4 टाइम करांगे तो बन जाएगा 1, तो उस तरह अगे 31 25 5 ना अगे मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 15625। यानी 15625 जोड़े पॉजिटिव आ जाएंगे। ये एक टर्म जी नैगेटिव आई है, एक की आई पॉजिटिव, तो यह तुहाडियां 5 टर्म जड़ियाँ फाइंड आउट हो गई। ठीक है, हूँ इस तरह नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जोड़े उन्हें दिते हुए है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth टर्म्स आर दिस। मतलब nth टर्म सानू दी हुई है तो जी टर्म उन्हें इंडिकेट की है वो असी टर्म असी फाइंड आउट करांगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th देखो, 9th के विच उन्हें लिखा an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू
एन क्यूब इंटू एन क्यूब असी निकालना A9 फाइंड आउट करना है। हुण जिहड़ी इंडीकेट की सिर्फ वही निकालनी, यानी सारियां कड्ढण की जरूरत नहीं है। ये हुण असी की करांगे, पुट n इज इक्वल टू 9, ये n की जगह तो असी 9 पुट कर देंगे तो वह बन जाएगा A9 माइनस 1 रेस टू पावर 9 इंटू 9 रेस टू पावर 3। माइनस 1 और 9 टाइम मल्टीप्लाई करांगे बन जाएगा -1। 9 3 बारी करो, 9 ना आया 81, 81 ना आया हो जाएगा 729, यानी कि -729 जोड़ा वो आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, an इज इक्वल टू n इंटू n-2 ओवर n+3। ये असी निकालना है A20 फाइंड आउट करना है। ठीक है। यदा मतलब हुण ये n की पुट किया होया उन्हें 20, पुट n इज इक्वल टू 20 तो A20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 - 2 ओवर 20+3। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 20 जो 2 गए किन्ने हो गए 18/23, 18 दूना 36, 360/23 ये आ गया आंसर। यदा मतलब जी इंडीकेट की हुई टर्म सिर्फ असी उही फाइंड आउट करनी है। नैक्सट है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स टू ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13, यानी 11 तो 13 क्वेश्चन तक असी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है एंड ऑबटेन द कॉरसपोंडिंग सीरीज़। तो उन्हें क्या जी कॉरसपोंडिंग सीरीज़ बनेगी वो भी असी फाइंड आउट करांगे। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड आप करनी है फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड आउट करनी है तो नाले की करनी है कॉरसपोंडिंग सीरीज़, तो नाले सीरीज़ भी फाइंड आउट करांगे कि सीरीज़ भी केड़ी आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है A1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 3 इंटू a⁻n-1+2। उन्हें इतने लिखा उन्हें फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 1, यानी कि जोड़ा n की वैल्यू लैनी है असी 1 तो नहीं स्टार्ट करनी, ग्रेटर दैन 1 तो स्टार्ट करनी है, क्योंकि A1 वैसे भी गिवन है। ग्रेटर दैन 1 का मतलब 2 तो स्टार्ट करांगे। ठीक है। हुण हेयर A1 इज इक्वल टू 3। हुण जोड़ा असी नैक्सट पुट करांगे वो n कितों पुट करांगे 2 तो स्टार्ट करांगे। पुट n इज इक्वल टू 2, n 2 पुट किया तो आ गया A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2-1+2। A2 इज इक्वल टू 3 A1 2 - 1 1 A1+2, इसका मतलब इतने A1 की वैल्यू पुट करांगे 3 इंटू A1 की वैल्यू है 3 + 2, 3 3 का 9, 9 + 2 हो गए 11, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। हुण पुट n इज इक्वल टू 3, n 3 पुट करो, हुण आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 3A3-1+2, ये बन जाएगा तुहाडे को 3A2+2। हुण A2 की वैल्यू पुट करो, A2 की वैल्यू हैगी 11, ये बन गया 33 + 2 इज इक्वल टू 35। पुट n इज इक्वल टू 4। आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, पहली निकली हुई है, दूसरी तीसरी कढ़ ली आप, तो हुण n4 ये बन जाएगा A4 3 इंटू A4-1+2, ये बन गया 3A3+2। हुण आप A3 की वैल्यू पुट कर देंगे, A3 की वैल्यू है 35 + 2 आ गया। हुण इहदे विच ध्यान दो पहले मल्टीप्लाई करना बाद असीं ऐड करना। ठीक है। इत्थे बोर्ड मास का फार्मूला लग गया ना, 5 × 15, यानी सारे क्वेश्चन याद रखना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है बाद प्लस करना है। 5 × 15 ये आ गया 109 105, 35 × 105 + 2 आ गए 107। हुण पुट n इज इक्वल टू 5 A5 आ जाएगा तुहाडे को 3 इंटू A5-1+2, यानी कि 3A4+2। हुण A4 की वैल्यू लगाओ 3 इंटू 107 + 2, ये बन गया 7 21 321 जमा 2, ये आ गया 323। यानी उन्होंने सानू क्या ही सीरीज़ भी फाइंड आउट करो,
तो सीरीज़ की बन जाएगी फिर देयरफॉर सीरीज़ की आ जाएगी A1 तो स्टार्ट करांगे 3 11 नैक्सट हैगी है 3 11 35 107 ਤੇ 323 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सीरीज़ कड़ी बनेगी 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस एंड सो ऑन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बन गई सीरीज़। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 च दिता है उन्हें A1 = A2 = 2 an is equal to an minus 1 minus 1 and n is greater than 2 n जड़ा है वो greater than 2 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ A1 ਤੇ A2 दोनों की वैल्यू दी हुई है। हेयर A1 = A2 = 2। हुण इत्थे एक वर्ड दिता होया बेटा n ग्रेटर दैन 2 यानी कि हुण जिहड़ा n लैना है वो 2 तो वड्डा होना चाहिए। 2 तो वड्डा का मतलब 3 तो स्टार्ट करांगे। पुट n = 3 n = 3 पुट करो A3 = A3 - 1 - 1 यानी कि यह बन गया A2 - 1। A3 = A2 की वैल्यू दी हुई सानू कि 2 2 - 1 = 1 यानी A3 की वैल्यू आ गई 1। पुट n = 4 A4 आ गया A4 - 1 - 1 A4 यानी कि A3 - 1 तो A3 की वैल्यू असी निकाल ली है 1 1 - 1 0। पुट n = 5 A5 ये आ जाएगा A5 - 1 - 1 यानी A5 यानी कि A4 - 1 A4 की वैल्यू अपन पता लग गई कितनी है 0 0 - 1 आ गई -1। देयरफॉर हुण क्योंकि 5 टर्म्स ही निकालनी है तो 5 निकल गई हैं। देयरफॉर सीरीज़ इज़ A1 तो स्टार्ट करांगे A1 कितनी 2 + 2 नैक्सट +1 +0 हुण प्लस -1 या सीधा प्लस माइनस माइनस हो जाना -1 एंड सो ऑन। ठीक है, यह तुहाडी बन गई सीरीज़। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 द Fibonacci sequence is defined by 1 = A1 = A2 and an = an minus 1 plus an minus 2 for n is greater than 2। फिर उस तो बाद यह निकालना पहले, फिर असी फाइंड आउट करना है फाइंड an + 1 over an for n = 1 2 3 4 5 क्योंकि हम इतने n जरा 1 तो 5 तक पुट करांगे तो 5 + 1 इतने 6 आ जाना। इसका मतलब A6 तक दी वैल्यू जोड़ियाँ सानू फाइंड आउट करनिया पैनियाँ। हूँ पहले तो जी सीरीज़ गिवन है सानू सीक्वेंस ये गिवन है an = an - 1 plus an - 2। यह वाली सीक्वेंस आप स्टार्ट करनी फॉर n ग्रेटर दैन 2 तो n ग्रेटर दैन 2 तो इसका मतलब पुट n = 3
क्योंकि A1 तो A2 की वैल्यू जी सानू गिवन है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3 तो पुट करांगे A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। ये आ गया A2 प्लस A1। A2 की वैल्यू भी 1 है, A1 की वैल्यू भी 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2। ये आ गई A3 की वैल्यू। पुट n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2। ये आ गया A3 प्लस A2। हुण A3 की वैल्यू जी बेटा वो निकाल चुके हैं आप 2, A2 की वैल्यू 1, वो बन गया 2 प्लस 1 3। पुट n इज इक्वल टू 5, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, वो बन गया A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 2, 3 प्लस 2 हो गया 5। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2। ये हो गया A5 प्लस A4। A5 कितना हो गया, A5 निकालिया असी 5, तो A4 हैगा साढ़े को 3, 5 प्लस 3 हो गया 8। इत्थे तक की वैल्यूज़ बहुत ने। ठीक है, हुण असी अगे फाइंड आउट करना जड़ा नाउ an प्लस 1 ओवर an। ये असी फाइंड आउट करना है कि यह फॉर n इज इक्वल टू 1 वास्ते, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लई A1 प्लस 1 ओवर A1, वो बन गया A2 ओवर A1। A2 तो A1 की वैल्यू 1 है, तो हो गया 1 कि बराबर आ गया 1 दे। फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 प्लस 1 ओवर A2, हो गया A3 ओवर A2। A3 की वैल्यू असी देखोगे इतने कितनी हैगी, A3 की वैल्यू हैगी 2, 2 ओवर 1, ये आ गई 2। कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। नैक्सट हैगा बेटा अगला देखो, फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 ली A3 प्लस 1 ओवर A3, ये बन गया A4 ओवर A3। A4 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, A4 की वैल्यू हैगी 3, A3 की वैल्यू हैगी है 2, वो आ गया 3 ओवर 2 आंसर। फॉर n इज इक्वल टू 4, A4 प्लस 1 ओवर A4, ये बन गया A5 ओवर A4। हुण A5 निकालिया आप 5 ओवर A4, A4 की वैल्यू हैगी 3, वो आ गया 5 ओवर 3। फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 प्लस 1 ओवर A5, वो बन गया A6 ओवर A5। A6 की वैल्यू निकाली आप 8, A5 की निकाली असी 5, 8 ओवर 5। ठीक है, यही उन्हें निकालने लिए कहा सानू कि यह निकालो 5 तक, तो वो आंसर आ गया तुहाडा।